प्रयागराज में सभा रखी गई, सभी समस्त देवताओं के बीच में प्रजापति को सम्मानित करके घोषणा कर दी जाएगी, ये प्रजापतियों का अध्यक्ष है। उस सभा में सब लोग आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उस सभा में जब दक्ष प्रवेश किए, सबने प्रणाम किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रणाम नहीं किया। दक्ष के पिता है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लिया, विष्णु जी को प्रणाम कर लिया, पर शिव जी के विषय में सोचने लगा, ये तो मेरे दामाद हैं, ये क्यों नहीं प्रणाम कर रहे हैं। तो जहां बैठना था वहां बैठा नहीं, जहां से भाषण देना था वहां चला गया और जाके कहने लगा, सुनो देवताओं, मैं कुछ बातें कहूंगा आपसे, और ये मत जानना कि मैं घमंड में बोल रहा हूं। और बोल घमंड में ही रहा है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है बार बार कसम खाता है, कसम से कह रहा हूं। अरे भैया, जब सत्य बोल रहे हो तो कसम खाने की क्या जरूरत है। हाँ महाराज जी बताइए। सब लोग सोचने लगे, भैया सभापति महोदय का तो भाषण अंत में होता है, ये पहले क्यों देने लगे। भरी सभा में खड़ा होके बोले, सुनो देवताओं, अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। ये जो शिव है ना, ये हमारे समस्त देवताओं की कीर्ति कलंकित कर रहा है। सब लोग सोचने लगे, महादेव को कह रहे हैं। अरे ये तो आपके दामाद हैं, इनको ऐसे गाली क्यों दे रहे हो, निर्लज्ज क्यों कह रहे हो। दामाद गृहीत्वा मृग सावाक्ष्यः पाणिं मरकटलोचनः। ये जो ब्रह्मा जी बैठे हैं ना, ये हमारे पिता हैं। इन्हीं के कहने पे मैंने अपनी मृगनयनी बेटी का हाथ इस बंदर जैसे आंख वाले शिव जी को दिया। मरकट लोचन कह रहा है शिव जी को। होता है ना, जब आदमी, बिटिया जब बार बार रोती है तो माता पिता यही तो कहते हैं हम विवाह में ठगा गए। वही बात दक्ष कह रहा है। ब्रह्मा जी ने ही कहा था बिटिया का विवाह करो शिव से। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूतों के साथ रहता है। चिता भस्म कृत स्नान, चिता का भस्म लगाता है, हड्डियों का माला पहनता। अरे देवता में तो दूर, ये तो आदमी में बैठने लायक नहीं है। सुनो, मैंने आज नियम बना दिया। कैसा नियम? बोले सहभागम न लभता देव गणाधम। ये देवताओं में अधम देव है, इसे आज के बाद यज्ञ में हम लोग अपनी पंक्ति में इसे नहीं बैठाएंगे, नहीं भाग दिया जाएगा। यज्ञ से शिव का बहिष्कार कर दिया। नंदीश्वर बसहा बैल वहीं बैठे थे, बोले महाराज ससुर जी कुछ अधिक नहीं बोल रहे हैं। शिव जी ने समझाया, शांत रहो, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम सुने तो क्या सुने। बोले कुछ तो बोलना पड़ेगा। खड़े हो गए। खड़ा होके बोले, महाराज बकबक करने की आदत है, श्राप देता हूं, जाइए भकरे का सिर लग जाए। नंदीश्वर ने जैसे ही शाप दिया, दक्ष के पक्ष से उनके पुरोहित भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा, ए शिव के गण, तुम सब जाओ, पाखंडी हो जाना। सो नंदीश्वर दोबारा खड़ा होकर बोले, हे महाराज जी, उचित अनुचित का विचार नहीं कर रहे हो, यजमान का पक्ष ले रहे हैं। तो ऐसे जितने ब्राह्मण होंगे जो बिना उचित अनुचित का विचार किए यजमान का पक्ष लेंगे, वो सब श्री विहीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे। जाइए शाप देता हूं। शिव जी ने विचार किया, भैया हम लोग तो यहां सम्मान देने आए थे, यहां तो सापा सापी होने लगा। सो निकल गए शिव जी वहां से, कैलाश पे आ गए। दक्ष वहां से निकला। कुछ दिनों के बाद हरिद्वार में एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, शिव को निमंत्रण नहीं दिया। एक बात कहूं हंसने के लिए, झगड़ा लगाने में सास ननद का नाम झूठमुठ में बदनाम। ओरिजिनल झगड़ा बहनें लगाती हैं। हाँ, वो फोन करेगी, हमारे यहाँ तो आज दही बड़ा बना है। अब आपका नाक चढ़ गया कि हमारे यहाँ दही बड़ा नहीं खिला रहे हैं। बहनें सब जानती हैं सती को निमंत्रण नहीं मिला है, तो किनारे से चली जाती, कैलाश के ऊपर से ही विमान लेके जा रही हैं। और जब सती ने नहीं देखा तो वहीं विमान रोक के गीत गा के जाने लगी। सती आई, दीदी प्रणाम, कहाँ जा रही हो? अरे रे 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 रे, पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, आपको निमंत्रण नहीं दिया। सोचने लगी, भाई मैं छोटी बेटी हूं, इतना मानते हैं, निमंत्रण क्यों नहीं दिया। पति से बात कैसे मनवाना चाहिए, सती जी की शैली देखिए। जाके बैठी प्रणाम करके, हाथ जोड़ के बोली, स्वामी प्रजापतेस्ते
स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल। हे महाराज, आपके ससुर ही यज्ञ करा रहे हैं, हमारे पिता यज्ञ करा रहे हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम, आपके ससुर यज्ञ करा रहे हैं और आप यहां बैठे हो। मैं तो चाहती हूं मुझे लेके आप वहां चलिए। शिवजी ने कहा सती निमंत्रण आया है। सती मैया बोली आप ही न कहते हो कि गुरु जी के यहाँ, माता पिता के यहाँ मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। पत्नी अपने पति के यहाँ बिना निमंत्रण की आ सकती है, बेटा बेटी अपने माता पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के जाए, शिष्य अपने गुरु के पास बिना निमंत्रण के जाए, तो वो हमारे माता पिता हैं, वहां के लिए निमंत्रण क्या ढूंढना। अब रहने दीजिए, शिव के गण हैं सब, बोलेंगे ही बोलेंगे। शिव जी ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु इन लोगों के पास भी बिना निमंत्रण का तब जाना चाहिए जब उनके हृदय में भी हमारे प्रति प्रेम हो। जब वे द्वेषवश हमें नहीं बुलाना चाह रहे तब नहीं जाना चाहिए। द्वेषवश, हाँ, तुम्हारे पिता को मैंने मन ही मन प्रणाम कर लिया था, अब उनकी इच्छा थी कि ये सभा में पूरा चरण पकड़ के प्रणाम करे, वो काम मैं नहीं कर पाया। सभा की मर्यादा देखते हुए नाराज होकर मुझे यज्ञ से बहिष्कृत किया है। सती जी बोली अब आप उस दिन की बात याद रखे हैं? बोले हम नहीं याद रखे, मेरा नाम तो भोला है, मैं कब का भूल गया हूं, याद वो रखे हैं। सुनो सती, अगर मेरी बात नहीं मानोगी, तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ भी मंगल नहीं होगा। सती ने बात नहीं मानी, निकल पड़ी घर से। तो शिव जी ने पीछे से ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजम, ऐनक भेजा, काजल भेजा, साड़ी भेजी खेलने के लिए, गेंद भेजा, पूरा श्रृंगार का सामान सती जी को पीछे से भेजा। सती जी जब वहां पहुंची, सादर भले ही मिली एक माता, ओ सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही माता, सादर भले ही मिली एक माता। माता का हृदय द्रवित हो गया। माता जी ने गले लगाया, बेटी तो बहुत बढ़िया करी आके, तुम्हारे पिता जानती हो बड़े क्रोधी हैं, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। माता ने गले लगाया, परंतु भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली। बहनें मुस्कुरा रही है, देखो पागल पति है इसलिए पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है। बेचारी बड़ी लज्जित हुई, शिवजी ठीक कह रहे थे मत जाओ। सती जी बोली मैया मैं यज्ञशाला की परिक्रमा करके आ रहे हूं। और जब परिक्रमा करने गई, अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्राच देवे कृतहेलनम विभव, जब शिव जी की बेदी नहीं देखी यज्ञ मंडप में, शिव जी का स्थान नहीं देखा, उत्तर के दरवाजे से प्रवेश किया। दक्ष अपने आसन से खड़े हुए, सती ने कहा बैठो वहीं, शांत बैठो। क्यों? यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमा सुहंति तत्, शिव ये 2 अक्षर का नाम जो एक बार अपने ओठ पे ले लेता है, उसके 1 जन्म का पाप भस्म हो जाता है, और तुम उस महादेव से द्वेष कर रहे हो। सुनो, ये शरीर जब तक रहेगा लोग मुझे दक्ष की ही बेटी कहेंगे, और मैं एक शिवद्रोही की बेटी नहीं कहलाना चाहती, इसलिए तेरा दिया हुआ शरीर तेरे सामने ही नष्ट कर दूंगी,
और मैया उत्तर की ओर मुख करके बैठी और जोगाग्नि प्रकट करके शरीर